नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल ठाकुर। लेकिन आज मेरा नाम बताना इतना ज़रूरी नहीं, ना ही अपनी पहचान बताना इतना ज़रूरी है जितना इस खबर को आपके लिए जानना और समझना ज़रूरी है। जब इस खबर पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूरी कहानी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। जब आप भी पूरी खबर जानेंगे, समझेंगे, तो आप भी खुद को सवाल खड़े करने से रोक नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। सत्ता की हनक, सत्ता का नशा, सत्ता का रसूख क्या होता है आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन जैसा फिल्मों में देखते थे वैसा आजकल दिखाने लगे हैं भगवाधारी ब्रिगेड के लोग। एक तारीख थी 3 अक्टूबर साल 2021, जब लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी थार गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। और तब से करीब 3 साल बाद 29 मई 2024 को लखीमपुर खीरी से ही करीब 200 किलोमीटर दूर गोंडा में बाहुबली मौजूदा सांसद ब्रजभूषण के छोटे बेटे, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष, सहकारी ग्राम विकास नवाबगंज गोंडा के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी करण भूकार जो उनके काफिले में शामिल थी, उसका नंबर था यूपी 32 HW 1800। गाड़ी के पीछे शीशे पर लिखा है पुलिस एस्कॉर्ट। इस गाड़ी ने बाइक सवारों को सरेआम रौंद दिया बीच बाजार और फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 21 साल के रेहान और 20 साल के शहजाद खान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर है। गाड़ी की स्पीड कितनी होगी इसका अंदाजा आप हादसे के बाद की तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। फॉर्च्यूनर कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक बाइक पड़ी हुई है, फॉर्च्यूनर कार आगे से पूरी तहस नहस हो चुकी है, 2 बच्चे जो हादसे में घायल। इस खबर पर दैनिक भास्कर संवाददाता सचिन गुप्ता ने ट्विटर पर बताया कि रेहान और शहजाद को कुचलने वाली फॉर्च्यूनर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कॉलेज नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक्सीडेंट के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह का काफिला नहीं रुका और आगे अपना जोश के साथ बढ़ते चले गए। वहीं पुलिस ने फॉर्च्यूनर के ड्राइवर लवकुश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी सेक्शन 304A, 427, 279, 184 की धारा में केस दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि हमने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन शर्मनाक तो यह है कि सत्ता के नशे में चूर नेताजी ने, बाहुबली पुत्र करण भूषण ने एक बार भी काफिले को रोकने की जहमत क्यों नहीं उठाई। यहां तक कि यह तक नहीं सोचा कि वक्त पर घायलों को अगर अस्पताल पहुंचा देते तो शायद उनकी जान बच जाती। जब हंगामा हुआ, लोग नाराज हुए और लोगों ने सवाल दागने शुरू किए, हंगामा शुरू किया, सड़क जाम कर दी, तो पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम आदमी कब तक कुचला जाएगा? क्या नेताओं की नजर में आम आदमी की जान की कोई कीमत है या नहीं? आम आदमी की आवाज उठाने का दावा करने वाले किसी चैनल पर शायद ही आप इस घटना पर सवाल उठाते सुने। हालांकि कुछ लोग तो अब कह रहे हैं कि करण भूषण के काफिले में ब्रजभूषण शरण सिंह का पुलिस एस्कॉर्ट क्या कर रहा था, क्योंकि ना तो करण भूषण अभी कोई सांसद है, तो फिर पुलिस एस्कॉर्ट उनके साथ क्यों था? आप सोच सकते हैं कि कैसे आम आदमी का सड़क पर चलना भी दुश्वार हो गया है। जरा ये तस्वीर देखिए, यहां कोई भी हो सकता था। ऐसे सत्ताधारियों के सिर पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक रईसजादे ने नशे में धुत होकर अपनी पोर्श गाड़ी से 2 इंजीनियर्स को रौंद कर मार दिया था और तब निबंध लिखने की शर्त पर उसे जमानत दे दी गई। सिस्टम की कारगुजारी पर जब सवाल उठते तो सियासत गरमाई और बाद में कार्रवाई की गई। वहीं आपको लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाली घटना भी याद होगी, जब 3 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार दी। लेकिन तमाम हाय हुल्ला और सियासत के बाद भी बीजेपी आलाकमान के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। ना तो टेनी से इस्तीफा लिया गया, बल्कि किसानों को कुचलने के आरोपी ने नियमों की धज्जियां भी उड़ाई, जैसा हम आपको दिखाते रहे, समझाते रहे। और तो और जब लखीमपुर में देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो वो कह रहे थे कि टेनी को जिताएंगे तो इस बार उन्हें और बड़ा आदमी बना देंगे। ऐसी बातें उन्होंने जनता के सामने कही। अब इस घटना पर सियासत भी सुलगने लगी है। यूपी कांग्रेस ने इसे लखीमपुर कांड से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। यूपी कांग्रेस ने लिखा है कि गोंडा में लखीमपुर पार्ट 2, भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे व सांसद प्रत्याशी करण भूषण शरण सिंह के काफिले की कार ने 3 बच्चों को रौंद दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। भाजपा नेताओं में सत्ता की सनक ऐसी है कि वे आम जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। 3 साल पहले लखीमपुर में भाजपा सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों की रौंद कर हत्या कर दी थी और अब कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले ने। भाजपा सरकार अब अपने नेताओं को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे पर सियासत और ज्यादा तेज होना लाजमी है।
यूपी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। इस मामले को लखीमपुर कांड से जोड़ दिया है और सीधा सीधा टेनी और ब्रजभूषण दोनों अब उनके टारगेट पर आ चुके हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने क्या कहा और क्या क्या आरोप लगाए, क्या क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की गई, ये भी अब जरा आपको दिखा देते हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने इस घटना पर ट्वीट किया और लिखा है कि ब्रजभूषण के पुत्र और लोकसभा प्रत्याशी करण भूषण की गाड़ी ने निंदूरा कटरा बाजार गोंडा में 2 बच्चों को रौंद दिया, जिनकी मौके पर मौत हो गई। कैसरगंज और गोंडा में इस आदमी की नजर में आम आदमी कीड़ा मकोड़ा की तरह है। इसके साथ ब्रजभूषण सिंह का पुलिस एस्कॉर्ट क्या कर रहा था? अजय मिश्रा टैनी के बेटे जैसी दबंगई है इस क्षेत्र में इन लोगों की और प्रशासन मौन रहता है, लीपापूर्ति करता है। तो ये थे सपा नेता आईपी सिंह के सवाल जो सीधे सीधे उन्होंने ब्रजभूषण और करण भूषण पर उठा दिए इस हादसे के बाद। इसके अलावा ये जो इन्होंने सवाल उठाया एस्कॉर्ट वाला, ये भी बड़ा लाजमी है। इसकी कायदे में तो जांच होनी चाहिए कि आखिर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का जो बेटे हैं उनके साथ सांसद का काफिला क्या कर रहा था। जब बिहार में राबड़ी के जो बॉडीगार्ड हैं वो उनकी बेटी के साथ नजर आए तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सवाल दागता है, डिबेट होती हैं, सवाल उठते हैं, चर्चा होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी सांसद, बीजेपी प्रत्याशी और बाहुबली ब्रजभूषण के मामले में भी क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे सवाल पूछेगा या सवाल पूछने की जहमत उठा पाएगा, या कोई खड़ा होकर सीधे सीधे ब्रजभूषण शरद सिंह से सवाल पूछ पाएगा इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है? शायद आपका जवाब होगा बड़ा मुश्किल है। वो जो भी हो, इस घटना पर सियासत जो तेजी से सुलग रही है ये जानना जरा जरूरी है। अब इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और मांग की है। क्या मांग की है वो जरा पढ़ लेते हैं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि भाजपा नेताओं के बेकाबू और अनियंत्रित बयानों के साथ साथ गाड़ियां और काफिले भी सड़कों पर आमजन को रौंद कर मार रहे हैं। अहंकार में चूर भाजपाई सड़कों पर आमजन को रौंद मार रहे हैं। ये दुखद और शर्मनाक घटना हुई है जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर है। दोषियों की गिरफ्तारी और घायल का समुचित इलाज हो, मुआवजा मिले और मृतक परिजनों को करीब करीब 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग सरकार से समाजवादी पार्टी ने उठाई है। लेकिन सपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना पर मौजूदा सत्ताधारी दल से सवाल पूछ लिया है और एक बड़ा कटाक्ष भी क्या किया है। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, वो भी जरा देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरद सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद उम्मीदवार करण भूषण के काफिले ने बाइक सवार को रौंदा और 2 लोगों की मौत हो गई, 1 की हालत गंभीर है। पहले बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने 4 किसानों को कुचलकर मार दिया था और अब बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण के काफिले से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी नेता आम आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह सड़क पर रौंद रहे हैं और अहंकार में चूर, बेशर्म, तानाशाह, 400 पार के नारे लगा रहा है। सब्र करो, इस अहंकार का जनता करारा जवाब देगी। तो यानी कि अब ये घटना सीधे सीधे तूल पकड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने सीधे मोदी जी पर सवाल दाग दिए हैं, तानाशाह, 400 पार, अहंकार, तमाम बातें कह दी हैं। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? आपके क्या सवाल से पूछें भी जो इन दिनों हर सवाल पर, हर चुभने वाले सवाल पर खामोशी साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, या फिर ये कहूँ कि मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी वीडियो में फिर आपके साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।